हज़रात गिरामी मुअज़्ज़िज़ मोहतरम, बड़ी गिरान कद्र शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जलवा अफरोज़ हैं, और इस खाकसार के कांधों पर ये जिम्मेदारी निज़ामत के सिलसिले में, मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन हमारे मोहतरम डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब, जो कि हमारे भाइयों जैसे हैं, उनका हुक्म हुआ और साथ ही हमारे बहुत ही अजीज जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब, उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये फरीज़ा आप अंजाम दे दें। बहरहाल आप सभी हजरात अपने हैं, कहीं पर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। ये तादाद तो कम है, लेकिन ये जो शख्सियात हैं बड़ी मुस्तनद, मोतबर, महज़ब और शाइस्ता वो शख्सियात हैं जो मिसालों में पेश की जा सकती हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि आप हजरात का साथ हमें नसीब है, आपकी शफ़क़तें, आपकी मोहब्बतें, आपकी इनायतें, करम फरमाइयाँ हमें नसीब हैं। और इस बात पर भी फ़ख्र है कि हम उस दौर में हैं कि हमने आप जैसी शख्सियतों का दीदार किया है, देखा है आप लोगों को, आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रहे हैं अब तक एक तालिबे इल्म की हैसियत से। डॉक्टर मंसूर हसन साहब, जिनके दौलत कदे पर स्कूल में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, एक मशायरे के सिलसिले में, ये रदीफ़ी मुशायरा है और आज की रदीफ़ जो है वो मुशायरे ही है। मुशायरे बहुत सारे मुशायरे यहाँ पर हुए हैं, मुख्तलिफ रदीफ़ों में मुख्तलिफ उन्वानात के तहत, और वो काफ़ी कामयाब भी हुए। और उसकी वजह भी यही रही कि आप सभी हजरात ने उसमें शिरकत फरमाई है। डॉक्टर मंसूर हसन साहब की शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं है, बड़े ही खुशफिक्र इंसान हैं, मुहज़्ज़ब और शाइस्ता हैं। वो जिम्मेदारियां जो हमारी कौम मिल्लत के बहुत सारे लोग जिनको उठाने से और निभाने से गुरेज करते रहे हैं, डॉक्टर मंसूर हसन साहब ने, मैं समझता हूं कि आज से 20, 25, 30 साल पहले से ये प्रोग्राम यहाँ पर इनकाद किए हैं, मशायरों के सिलसिले में, अदबी महफिलों के सिलसिले में, और उन तमाम चीज़ों के लिए जो रिफाई और फलाही कामों में जिसकी ज़रूरियात होती हैं, उनका ये मरकज़ बन गया है उसमें, और उसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को वक्फ कर दिया है। मुझे याद है एक मरतबा आपने एक बैरिक ब्यूरो यहाँ पर कायम किया था। उस वक्त मुझे आपने कहा था कि शहजादा कुछ लिखिए इसके लिए। उस बैरिक ब्यूरो के लिए मैंने एक नज़्म लिखी थी, और फिर हुआ यूं कि उस नज़्म के 3 टुकड़े हुए, एक मेरी वीडियोग्राफी के नाम से,
एक बफे सिस्टम के नाम से और एक और मुनाफिक दुनिया के नाम से शायद 3 हिस्से उसके हुए और तीनों कामयाब। डॉक्टर मंसूर हसन साहब की तहरीक थी, उस पर मैंने वो कलाम कहा था। आज उन्हीं के दौलत कदे पर ये मशायरा इनकाद पजीर है और इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं हमारे मुश्किल व मेहरबान, बहुत ही मोहतरम शख्सियत, सहाफत की दुनिया के ताजवर, अदब की दुनिया के शहंशाह, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत हैं। और हज़रात गिरामी, सरपरस्ती है जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब, और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला से कि ये सरपरस्ती हमेशा दायम और कायम रहे और हमारे सरों पर आपकी दस्त शफ़क़त जो है वो बरकरार रहे। अहमद इब्राहिम अलवी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे दरमियान है और हमारी सरपरस्ती के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसके बाद लखनऊ की दूसरे कुर्ब जवाब के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ में एक बहुत ही मुमताज़ कोहना मश्क बुजुर्ग शायर, जो कि साहिब दीवान भी हैं और तकरीबन 1600 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब, एक दीवान उन्होंने तरतीब दिया जिसका नाम है कशफ़ुद्दुजा। उसके तख्लीक़कार जनाब मोहम्मद फारूक जावेद लखनवी, जिनको दुनियाए अदब में हकीकतन एक ऐसे शायर की हैसियत से जाना जाता है जो कि कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा उनकी खिदमत उन तमाम अंजुमनों के लिए, उन तमाम मुशायरों के लिए और उन तमाम हजरात के लिए कि जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है, वो उनके दर दौलत पर हाजिर होते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये शख्स अपना गम किसी से जाहिर नहीं करता, लेकिन दूसरे के गमों को अपने सीने में महफूज कर लेता है और उसको तसल्ली देता है। बहुत बड़ी शख्सियत है मोहम्मद फारूक जावेद लखनवी की, कि जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया शफ़क़त हमें नसीब रहे। आज की मुशायरे की सदारत जनाब मोहम्मद फारूक जावेद लखनवी साहब फरमाते हैं। मैं आप दोनों हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। बगैर किसी उजरत के ये उन महफिलों की भी जीनत बनते हैं और उन महफिलों को जीनत बनाते हैं कि जो कि इनकी ज़रूरत होती है और वो इनकी ज़रूरत होती है। मोहिब बख्श कादरी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं और हमारी तंजीम डॉक्टर मंसूर हसन साहब के हवाले से हम सभी आपका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ।
डॉक्टर मोही बख्श काजी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं। हमारे दरमियान जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद साहब फारूकी, अतीक अहमद फारूकी साहब तशरीफ फरमा हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है। एक शायर की हैसियत से हमने उन्हें देखा है और एक प्रोफेसर की हैसियत से मुमताज़ कॉलेज को जानता है। लेकिन इसके अलावा हज़ारों नाज़रीन और क़ारीन अखबारात के ज़रिए से उनसे वाकिफ़ हैं और उनके मज़ामीन जो हैं इस्लाही, फलाही और हुकूमत के वो मामलात कि जो आवाम तक जिन्हें आना चाहिए और जो कि ज़रूरी हुआ करते हैं, उन पर आप काफ़ी बहस करते हैं और लिखते रहते हैं और मसाइल जो हैं आवाम की हुकूमत तक पहुँचाते रहते हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद अली अलवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। कभी कभार उनका भी दीदार हो जाता है, लेकिन शायर बहुत अच्छे हैं। कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में और कभी कहीं मशायरों के हवाले से बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मोहम्मद अली अलवी साहब की है। इनके अलावा जनाब मसरूर शाहजहाँपुरी, क्या गज़ब की शख्सियत है साहब, क्या अच्छा मिज़ाह कहते हैं, वाह वाह। जिंदाबाद है रहबर राह मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद है फ़ख्र मुल्क कौम व मिल्लत, जिंदाबाद। हमारे एक दोस्त थे नसीम साहब, अभी अल्लाह तबारक तआला उनको गरीक़ रहमत करे, बॉम्बे में मीरा रोड पर एक मुशायरे के सिलसिले में आप उनके पास गए थे। वो कन्वेनर रहा करते हैं वो वहाँ के मीरा रोड के मुशायरे के। तो आपसे जो मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया बाद में और कहा कि यार क्या शख्सियत थी, बहुत मुतासिर हुए वो आपसे मिलकर। नसीम भाई साहब की बात, बहुत अच्छा मिज़ाह पेश करते हैं। हालांकि मिज़ाह निगार हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जवाब मोहम्मद अली अलवी साहब हैं और दूसरे भी हज़रात हैं, सब अपनी अपनी जगह पर एक गौहर की तरह से। आशिक रायबरेलवी साहब बहुत ही मुखलिस मिलनसार साहिब दिल शायर हैं। खूब कहते हैं, खूब से खूब तर कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। आज के मुशायरे में आप उनके समाअत फरमाइएगा। जनाब सलीम ताबिश, एक ऐसा नाम हमारे शहर का जिस पर ये रफ़ा शैदा खुद भी फ़ख्र करता है। वाकई इस शख्स ने लखनऊ से निकल कर और मुख्तलिफ़ अज़ला में और मुख्तलिफ़ शहरों में लखनऊ के अदब का झंडा और यहाँ का जो वक़ार है उसको सरफराजी अता की है। और आज के दौर में बहुत ही फेवरेट शायर सलीम ताबिश, जिसे हम जानते हैं, और हमें खुशी है कि वो हमारे भाइयों की तरह से। मोहम्मद अली होश साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत खूब कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। आज आप उनको भी समाअत फरमाइएगा। उनका भी तहे दिल से इस्तक़बाल है हमारी आज की इस बज़्म में। मोहम्मद अली मदहोश साहब, आप माशाअल्लाह, आपको इससे पहले भी कई मुशायरों में सुना है।
और जी चाहता था कि सुनते ही रहें। वाकई बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, बहुत खूब कहते हैं। आपका भी इस्तकबाल है हमारी इस बज़्म में। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत हुआ चला जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब इतने खलीक, इतने शफीक इंसान हैं कि किसी से कुछ नहीं कहते। मुझसे जो चाहे रूठ सकता है, मैं किसी से खफा नहीं होता। डॉक्टर मंसूर उल हसन साहब की शख्सियत जो है, 10 बजे का वक्त था, लेकिन इसके बावजूद 11 बज चुके हैं। लेकिन आपने हमेशा कंधा पेशानी के साथ में सबका इस्तकबाल किया है। 12 बज चुके, ओह माय गॉड, टू मच। तो ये तो हमारे शहर की जो शहर के जो शोरा कराम हैं, अब उनकी बात क्या कही जाए। अल्लाह ताला हर एक को राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। और ये कि मैं ख़ुद भी लेट हुआ हूँ, लेकिन हर शख्स के साथ में कुछ वजूहात हुआ करती हैं। मैं एक बीमार आदमी हूँ, थोड़ा पैरों से कमज़ोर हो गया हूँ, तो उसकी वजह से ये मेरे पास कोई साइकिल वगैरह या कुछ भी सवारी नहीं है, बाइक वगैरह, कि जिसकी वजह से मैं आ सकूँ, तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। चाहता हूँ कि आज के इस बाबरकत मुशायरे का आगाज़ जनाब मोहतरम आशिक रायबरेलवी साहब, आशिक रायबरेलवी साहब को आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपका तो घर है, जब आप चाहें। मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से मतलब पेश खिदमत है। किस्मत में है कहाँ वो हमारे मुशायरे, किस्मत में है कहाँ वो, किस्मत में है कहाँ वो हमारे मुशायरे। छलते हैं जो अदब के सहारे मुशायरे, छलते हैं जो अदब के सहारे मुशायरे। और होने लगे रुसूख पा सारे मुशायरे, क्या बात, होने लगे रुसूख पा सारे मुशायरे। कैसे गरीब पाए बेचारे मुशायरे, कैसे गरीब पाए बेचारे मुशायरे। शेर समाज पर हजरात कि मज़मून आया ज़हन में तो काफिया न था, मज़मून आया ज़हन में तो काफिया न था। बनने लगी रदीफ भी वारे मुशायरे, बनने लगी रदीफ भी वारे मुशायरे। मज़मून आया ज़हन में तो काफिया न था, बनने लगी रदीफ भी वारे मुशायरे। और सरमाएदार हाथ में है शायरों की डोर, सरमाएदार
दौलत की शाख पर ये पुकारे मुशायरे, दौलत की शाख पर ये पुकारे मुशायरे। और ये शेर डॉक्टर साहब की नज़र है कि इज्जत लगी हो दांव पा, फिर भी ये दिल कहे, इज्जत लगी हो दांव पा, फिर भी ये दिल कहे, आकर पढ़े ज़रूर तुम्हारे मुशायरे, आकर पढ़ें ज़रूर तुम्हारे मुशायरे। और उल्टी चली है रीत ज़माने की आजकल, उल्टी चली है रीत ज़माने की आजकल, यूं लग रहे हैं सारे किनारे मुशायरे, यूं लग रहे हैं सारे किनारे मुशायरे। और नाज़िम का जो भी हाशिया बरदार हो गया, सैदा भाई की नज़र कर रहे हैं, नाज़िम का जो भी हाशिया बरदार हो गया, नाज़िम का जो भी हाशिया बरदार हो गया, मिलने लगे हैं उसको ही सारे मुशायरे, मिलने लगे हैं उसको ही सारे मुशायरे। और ये भी डॉक्टर साहब की नज़र है, ये शेर भी, मैं शायरों की इसको हंसी कहकशां कहूँ, मैं शायरों की इसको हंसी कहकशां कहूँ, है ये हसीन ख्वाब के पारे मुशायरे, है ये हसीन ख्वाब के पारे मुशायरे। ये शेर भी ख़ास तौर से वाक़ हज़रात। और मुर्दा ज़मीर जब से तिजारत में आ लगे, मुर्दा ज़मीर जब से तिजारत में आ लगे, बहरे अदब के नाम गुजारे मुशायरे, बहरे अदब के नाम गुजारे मुशायरे। शेर आखिर समात कि बज़ में सुखन ऐसे है, मुर्दा ज़मीर जब से तिजारत में आ लगे, बहरे अदब के नाम गुजारे मुशायरे। और बज़ में सुखन में ऐसे है,
आशिक गजल सरा बज़ में सुखन में ऐसे है आशिक गजल सरा रंगे गजल जदीद का धारे मुशायरे। क्या बात, क्या कहना जनाब आशिक रायबरेली में, बहुत खूबसूरत आगाज फरमाया है। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।